भिलाई पुलिस ने थाने का घेराव करने पहुंची कांग्रेसियों के ऊपर जमकर किया लाठीचार्ज। इस दौरान जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे की नाक टूट गई, काफी खून बह गया, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने के मामले पर कांग्रेस द्वारा भिलाई में 3 थाने का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बलों के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी। कांग्रेसियों के द्वारा सिरसा गेट पर एक सभा की गई, जिसके बाद रैली के माध्यम से थाना घेराव करने वो आ रहे थे। इसी बीच कांग्रेसियों और पुलिस में जमकर झूमा झटकी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों पर जमकर लाठियां चलाई। दुर्ग जिले में कांग्रेस और जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरह से आमने सामने है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दुर्ग में धरना प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई 3 स्थित अपने निवास से दुर्ग की ओर आ रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के काफिले को रोककर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोपियों को पकड़ने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो वहीं कल देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भिलाई 3 थाने लाकर भिलाई भरोदा के सभापति कृष्ण चंद्राकर द्वारा जमकर मारपीट भी की गई, जिसके बाद देर रात कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने थे। आज सुबह पुलिस ने कृष्ण चंद्राकर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी, लेकिन कृष्ण चंद्राकर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि कृष्ण चंद्राकर घर के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था। काफी विरोध के बाद पुलिस वापस आ गई। इसी बीच कांग्रेसियों ने विरोध में आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी के लिए थाना घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेसियों पर पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग किया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान जामुल थाना प्रभारी कपिल देव पांडे की नाक टूट गई, काफी खून बह गया है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ल भी उससे पहले भिलाई 3 थाना खुद मोर्चा संभालने पहुंच गए। वहीं भिलाई चौराहा महापौर निर्मल कोसले ने बताया कि 24 तारीख को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले के सामने जाकर प्रदर्शन किया था। उसके विरोध में आज हम लोगों ने थाना घेराव किया। हमारी मांग है अन्य धाराओं पर मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना परमिशन के धरना कर रहे हैं, उन्हें पहले ही समझा दिया गया था कि आप धरना न करें। 24 तारीख को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिला को जिस प्रकार से रोककर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हुज्जतबाजी की थी, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और पुलिस प्रशासन से जब बात हुई तो आज मुझे जानकारी मिली है कि इसमें उन लोगों ने कार्रवाई 3 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। हमारा आज का ये मांग है कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा काफ़ी संवेदनशील होती है और जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, हम चाहते हैं कि अन्य धाराओं के तहत जो हम लोग आज मांग के उन धाराओं के तहत भी उनके ऊपर अपराध दर्ज करें, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भारत देश के जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और इस तरीके से बिना पूर्व कोई सूचना के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिलों को रोका जाना, उनके गाड़ी के साथ धक्का मुक्की करना, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करना, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय इस राज्य है और शांत प्रिय राज्य में इस तरह से माहौल हो। ये कल भाजपाई थाने आए थे, कुछ घटना घटी, सीसीटीवी फुटेज आए थे, कांग्रेस के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं कि अपहरण किए थे, बजरंगियों को उठा के मारपीट की है, वो क्या है? देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के लीडर हो, लगातार चुन चुन के अपराध दर्ज करने का काम प्रयास किया जा रहा है, बिना जांच के, बिना फुटेज के। मैंने तो अभी धारा नहीं देखा है, धारा यदि मिलेगा तो और उसमें हमारे न्यायालय के हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे चर्चा करने के बाद इसमें कुछ बोलूँगा। विधायक आपका भी नाम ले रहे थे, रिकेश सेन बोल रहे थे कि आप भी शामिल थे, सभापति शामिल थे, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी का नाम, वहाँ भूपेश बघेल जी के नाम का मुर्दाबाद करना, चूँकि संगठन का जिला मुखिया होने के नाते और महापौर होने के नाते आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना ये लाजमी है। और मैं विधायक जी को कहना चाहूँगा कि आप भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और हम लोग भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 3 दिन पहले एक्स सीएम साहब का वीआईपी मूवमेंट में, मतलब उनका धरना प्रदर्शन था दुर्ग में, उसमें वो अपने घर से निकले थे। उसी दौरान बिना किसी सूचना के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे, जिनके एक कार्यकर्ता के साथ एक दिन पूर्व रात्रि में मारपीट हुई थी, उस पे वो लोग इकट्ठा होकर थाने पे
गिरफ्तारी के संदर्भ में कि गिरफ्तार नहीं किया गया उस पर ज्ञापन देने होने के लिए शायद वो लोग इकट्ठा हो रहे थे बिना किसी सूचना के, और उन लोग वहाँ से सिरसा गेट से निकले ही थे कि एक्स-सीएम साहब का जो है वो कारकेड उसमें शायद थोड़ी देर के लिए रुका, और उस पे फिर उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि सुरक्षा में चूक हुई, तो हमने उस पर जांच भी बैठाई और उसी दिन तत्काल फिर उनके सुरक्षा अधिकारी के कंप्लेन पे हमने FIR भी दर्ज की थी, और FIR दर्ज करके कल दिन भर उसमें चिन्हांकित कराया कि कौन कौन क्या था, किसने रोका। इसी दौरान कल इन्होंने एक घेराव की सिर्फ सूचना दी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे, और उसके सिर्फ सूचना दी थी, जिसके संदर्भ में हमने उनको एक लिखित नोटिस भी पकड़ाया हुआ था कि आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले लीजिए, और परमिशन लेके घेराव व्यवस्थित ढंग से और समुचित जगह पे करिए। इसी दौरान कल चिन्हित जितने भी लोग हो गए थे उन लोगों ने चिन्हित होकर हमको 11 नाम दिए थे, हमने 4-5 और उसमें से खोजे तो 16 लोग चिन्हित हुए थे। उनका कल शाम को हमने अरेस्टिंग की, और चूँकि जमानती धाराएँ थी तो उसमें सभी को थाने से ही मुचलके पे छोड़ा गया, और इसकी सूचना भी हमने कल शाम को, रात में भी और आज सुबह भी जो भी आयोजन इसके करता थे, चाहे वो महापौर चरौदा रहे हों, चाहे महापौर भिलाई रहे हों, इन गया पटेल जी और मुकेश चंद्राकर जी, इन सब लोगों को हमने बताया कि कल सारे 16 लोग अरेस्ट हो गए हैं, और अब इस घेराव का कोई या इसका कोई मतलब नहीं है, उनको हमने सूचित कर दिया था, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। परंतु उन लोगों ने इस पे मतलब ये लिया कि हमने बुलाया हुआ है और हम इस पे कर लेते हैं और हम वहीं पे ज्ञापन दे देंगे, तो चूँकि हमने बुलाया तो इसलिए करने दे दिया जाए। तो बात वहीं तक हुई थी कि ज्ञापन भी वहीं पे दे दिया जाएगा। परमिशन भी नहीं थी इनके पास उस धरना प्रदर्शन की, और जहाँ तक मैंने बताया जो उद्देश्य था इनके घेराव का, उस उद्देश्य की पूर्ति भी कल ही पुलिस की तरफ से पूरी हो गई थी। तो दोनों तरीके से देखें तो पूरे का पूरा ये जो धरना प्रदर्शन था वो इल्लीगल था, उसमें भी पुलिस ने इनको करने दिया, और जहाँ बात हुई थी कि धरना प्रदर्शन स्थल पे ही आप अपना ज्ञापन दे देंगे, उसको तोड़ के शायद ये लोग अभी जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको इन लोगों ने फिर तोड़ने का और थाने तक पहुँचने का, जो कि इनसे बातचीत हुई थी उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो नियम जब ये तोड़ने का प्रयास किया तो शायद हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया हुआ है, और फिर इनको तितर बितर किया और माहौल अभी शांतिपूर्ण। सर कल रात को भी शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।